कोई भी औरत बाहर आके तब बोलना शुरू करती है जब घर में उसकी कोई नहीं सुनता। और सुनीता जी को भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की केयर करनी चाहिए, बीइंग अ मदर, अपने बच्चों के सामने भी एग्जांपल सेट करना चाहिए और गोविंदा जी को डिवोर्स देना चाहिए। जो भी उनका हक बनता है, जो भी एलिमनी सेटलमेंट बनता है, वो सब लड़के लेना चाहिए और छोड़ दीजिए उनको उनके हाल पे। अगर आप ऐसे जबरदस्ती रखेंगी तो चीजें खराब होंगी, हाल पे छोड़ दीजिए। और अगर आप सच में बहुत प्यार करती, गोविंदा गलत कर रहे हैं, तो वो डिवोर्स के बाद भी आ जाएंगे आप ही के पास फिर लौट के। जब तक आप डिवोर्स नहीं दे देते उसको, आप लोग एक छत के नीचे रहना बंद नहीं कर देते, लीगल डिवोर्स प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते, तब तक थोड़ी ना आप ये करेंगे। Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। तो भी स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। तो तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग का पहनो। सुनीता जी, आप बहुत ज्यादा माँ बहन की गालियां देने लगी हैं। मैं बात करना चाहती हूँ गोविंदा जी और उनकी वाइफ सुनीता जी के बारे में, जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और डिवोर्स को लेके, इतनी पुरानी शादी को लेके। तो इस कंट्रोवर्सी को मैं फॉलो तो बहुत दिनों से कर रही थी, बिकॉज तो आप लोग क्लिप देख लीजिए। आप एक भी कसर नहीं छोड़ रही हैं कि मैं लोगों के दिल से उतर जाऊं, बदनाम हो जाऊं। आप में क्षमता है, आप में ताकत है, शोहरत, इज्जत, दौलत सब मिली हुई ऊपर वाले ने दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास नहीं है उसे आप जलील करें। ये जो पॉडकास्ट चला रही हैं और ये जो बेइज्जती की जा रही है, आप थोड़ा सा आपके हद में रहिए। पहली बार गोविंदा जी ने रिप्लाई किया है, तो अभी हाल ही में गोविंदा जी ने एक फीमेल एक्ट्रेस को इंट्रोड्यूस किया जिनका नाम कोमल रानी करके कुछ है। एंड सुनीता जी ने उससे पहले ही किसी पॉडकास्ट में जाके बोला था कि मुझे कोमल नाम से चिढ़ है। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि जो पॉडकास्टर थी उसका नाम कोमल था एंड सुनीता जी ने बोला कि मुझे इस नाम से बहुत चिढ़ है, सॉरी मुझे तुमसे नहीं बट मुझे इस नाम से चिढ़ है, मुझे इस नाम से चिढ़ है। गोविंदा जी ने उस लड़की को इंट्रोड्यूस किया है तो उसका नाम कोमल रानी राजपुरोहित कुछ ऐसा ही है। एंड नाउ वो अपने नाम को चेंज कर रही हैं, उन्होंने कोमल आगे से ड्रॉप कर दिया है, सिर्फ रानी राजपुरोहित, या आई एम सॉरी अगर मैं सरनेम गलत ले रही हूँ। बात ये आ रही है कि गोविंदा जी पे चीटिंग के एलिगेशन बहुत टाइम से लग रहे हैं। सुनीता जी ने एक बार उनके ऊपर एक लीगल केस भी फाइल किया था, बाद में उन्होंने खुद से ही उसको विड्रॉ कर लिया एंड तब भी यही एलिगेशन लग रहे थे कि वो अपने से लगभग 30 साल छोटी उम्र की लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, लिविंग में रह रहे हैं। सुनीता जी ने जब अपना चैनल खोला, जब उन्होंने कर्ली टेल्स के साथ भी इंटरव्यू किया था, तब भी गोविंदा जी वहां नहीं मिले थे एंड सुनीता जी ने उस बात को तब थोड़ा बहुत कवर किया था कि काम में है। बट आए दिन सुनीता जी हिंट देती रहती हैं, काफी कुछ बोलती हैं। उन्होंने अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं किया। जब उन्होंने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके साथ अपीयरेंस दी है तो अब लोग कह रहे हैं क्या ये सॉफ्ट लॉन्च है अपनी मिस्ट्रेस को इंट्रोड्यूस कराने का। बात आ रही तो फिल्म की अनाउंसमेंट थी, बट सुनीता जी ने भी ये पॉइंट रेज किया है और सही बात है, जब तक किसी फिल्म की शूटिंग नहीं हो जाती है उसका इसका तो कुछ भी फाइनल ही नहीं है, तो अनाउंसमेंट कैसे, इसलिए भी इसे एक सॉफ्ट लॉन्चिंग माना जा रहा है। दूसरी चीज, जब उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस दे दी तो सुनीता जी ने तो फिर साफ साफ बोल दिया कि तुम्हारा शुगर डैडी इतने पैसे वाला है, कपड़े तमीज के पहना करो। हालांकि यहाँ पे गोविंदा जी ने एक विक्टिम कार्ड तो प्ले किया है कि कोई गरीब है, तुम उसको नीचा दिखा रही हो। मुझे तो नहीं लग रहा है वो गरीब है, आपके बगल में खड़ी हुई हैं, अच्छे से रह रही हैं, जो भी है। आप कह रहे हैं आई एम जस्ट सपोर्टिंग, ओके इट्स गुड, आप सपोर्ट कर रहे हो, इट्स गुड, बट आप वही सपोर्ट अपने बच्चों को क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। कोई भी वाइफ होगी, मैं कह रही हूँ, अगर वो रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं भी हो आपके साथ में, जो आपके एलिजेटली जो गर्लफ्रेंड बताई जा रही है, मिस्ट्रेस बताई जा रही हैं, आप जस्ट इंसानियत के नाते सपोर्ट कर रहे हो, तब भी किसी बीवी को बुरा लगेगा कि तुम्हारी बेटी सेम उम्र की है, उसका करियर कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारा बेटा है उसका करियर कहीं नहीं जा रहा, तुम उनको नहीं सपोर्ट कर रहे हो, तुम इनको गरीब दुखियारी को सपोर्ट कर रहे हो, राइट। सो मैं ये इंटरव्यूज देख रही थी दोनों लोगों के, फिर मेरा ध्यान कमेंट सेक्शन में जाता है और मैं वहां पे एक कमेंट पढ़ती हूँ एक बंदे का, जिसने लिखा हुआ था कि जाके एक बार कोमल रानी की इंस्टा आईडी चेक करो और सुनीता की इंस्टा आईडी चेक करो। सुनीता कोमल रानी के आगे कहीं भी नहीं टिकती है, वो कितनी खूबसूरत है। एंड ये प्रॉब्लम है, आई मीन ये क्या वो है कंपैरिजन। सुनीता आई थिंक 57-58 ईयर की हैं और कोमल रानी शायद 34-35 साल की हैं, क्योंकि उनकी बेटी की एज की है, उनकी बेटी यही है 37 ईयर की टीना। तो
क्या एक 60 ईयर करीब की लेडी और एक 36-37 ईयर की लेडी को आप उसके लुक्स को लेके कंपेयर कर सकते हो? एंड क्या कोमल रानी कभी 60 पे नहीं पहुंचेंगी? और जब वो पहुंचेंगी तब क्या वो ऐसी ही दिखेंगी जैसी वो आज दिख रही है? तो ये बोलना कि सुनीता अब ऐसी दिखने लगी है इसलिए वो कोमल रानी के साथ हैं और इट्स जस्टिफाइड कैसे? गोविंदा जी क्या वैसे ही है जैसे वो अपने 30 या 20s में दिख रहे थे? तो सुनीता जी तो नहीं गए बाहर अफेयर करने ये रीजन लेके। गोविंदा जी भी तो 62 के हो गए हैं। यहाँ से दिखाई पड़ता है मिसोजिनी, पेट्रियार्कल माइंडसेट। आई मीन आप कैसे किसी को इस बेस पे सपोर्ट कर सकते हो? एंड देयर इज लॉट्स ऑफ कमेंट। ओके ठीक है, आप होंगे गोविंदा जी के फैन, बट आपको सुनीता इसलिए आपको सुनीता जी नहीं पसंद है। दूसरी चीज वो थोड़ी लाउड भी हैं। हमारे कल्चर में लाउड लड़कियां हो, औरतें हो, पसंद नहीं की जाती। हमारे कल्चर में कैसी औरतें पसंद की जाती हैं? जो थोड़ा कम बोलती हैं, शाय, हाय बेचारी टाइप की फील होती है। वो हाय बेचारी टाइप की फील नहीं होती है अब। लेकिन याद करिए इससे पहले इवन उनके तो पब्लिक अपीयरेंस 0 के बराबर हुआ करते थे। सिमी गरेवाल के साथ भी उनका एक पुराना इंटरव्यू है जिसमें कि वो इतनी टोन डाउन है और गोविंदा बहुत ही डेरिवेटरी जोक्स मार रहे थे और शी वाज ओनली स्माइलिंग। इवन उनकी अभी की बातों से साफ झलकता है कि गोविंदा ने उनको बहुत चीट किया है। इवन गोविंदा ने कई सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू में ये चीज एक्सेप्ट भी की है कि उन्होंने चीटिंग की है। तो क्या हो गया? किसी लड़की का भला हो रहा है। उनके इवन सुनीता जी ने खुद बताया कि गोविंदा बोला करते थे कि तू नीलम की तरह ड्रेसअप हुआ कर। नीलम एक हीरोइन थी उस वक्त। किसी भी बीवी को कैसा महसूस होगा अगर उसका पति उसको घर आके ये बोलता है कि तू उस हीरोइन की तरह बन जा। आई मीन भाई मेरे से अगर ये बोला जाता ना, मैं हाथ चला देती हूँ उस आदमी के ऊपर लिटरली। और उसके बाद वो कभी मेरे बेडरूम में घुस नहीं पाता। तक एलिजिटली ये तक बोला जाता है कि गोविंदा जी रानी मुखर्जी के साथ एक होटल में शिफ्ट हो गए थे। चलिए वो सब पुरानी बात है, मुझे वहां भी बात ही नहीं करना। मुझे बात यहाँ पे ये करनी है कि जो लोग गोविंदा जी की चीटिंग को जस्टिफाइड कर रहे हैं, सुनीता जी की एज को लेकर कमेंट कर रहे हैं, उनकी लाउड नेचर को लेकर कमेंट कर रहे हैं, गोविंदा जी 60 साल के हो गए हैं तो उनको फुल राइट है कि वो एक 30 ईयर की लड़की के साथ रहने लग जाएं, उसको अपनी मिस्ट्रेस बना ले। क्योंकि सुनीता जी उनकी बीवी 60 साल की हो गई है और अब वो उतनी अच्छी नहीं दिख रही। तो गोविंदा जी भी उतनी अच्छी नहीं दिख रही, तो सुनीता जी को भी एक नया ड्राइवर ले लेना चाहिए, राइट? तब चलेगा। हाँ, तब लोग कैसे थूथू करेंगे? यही सोसाइटी उनको जीने नहीं देगी। दूसरी बात, वो पब्लिक में आके बोलती हैं, वो अपनी डर्टी लॉन्ड्री पब्लिक में क्यों धो रही है? इसका मैं बताऊं, जिस पे बीतती है ना वही जानता है। और कोई भी औरत बाहर आके तब बोलना शुरू करती है जब घर में उसकी कोई नहीं सुनता और फ्रस्ट्रेशन होती है। एक इंसान कब तक झेलेगा, कितना झेलेगा? वो मानसिक तौर पे इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतना थक जाता है कि उसे सिर्फ बोलना होता है। और वो फिर ये चाहता है जो लड़ाइयां वो कमरे के अंदर लड़ सकता था उस शख्स से जिससे उसे शिकायत थी, जो सुधार कर सकता था, उसने उसको सालों साल नहीं सुना। इवन उसका मजाक उड़ाया, इवन उसको ये फील करवाया कि देखो तुम ये हो, ये है तुम्हारी औकात, अब मेरा जो मन आएगा मैं करूंगा। वो शख्स एक ना एक दिन ऐसा ही हो जाएगा और वो वहां जाके चिल्लाएगा जहां 50 लोग सुनेंगे और तुमको 50 लोग गालियां देंगे भी। ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो एक औरत पे इतनी 40 साल की शादी है शायद उनकी, वहां से आ रहा है। ठीक, कुछ लोग ये कहते हैं ये औरत इतनी लाउड है, अच्छा किया गोविंदा ने छोड़ दिया इसको। लाउड है वो, मैं भी कह रही हूँ, मुझे भी लॉकअप में जाके वो कुछ खास पसंद नहीं आई। माँ बहन की काफी गालियां देती हैं, पब्लिकली देती हैं। तो बिल्कुल हो सकता है कि वो नहीं अच्छी होंगी, वो नहीं रह रही होंगी गोविंदा जी के साथ तमीज से। और जरूरी नहीं है गलत होने के लिए उस लेडी का किसी से अफेयर ही होना चाहिए। हो सकता है उनके बीच की कंपैटिबिलिटी इशू बहुत ज्यादा हो गए हों। ये भी जस्टिफाइड है कि इतनी एज के बाद कंपैटिबिलिटी इशू हो गए हों और सुनीता जी उनको जबरदस्ती शादी में रखना चाहे, वो भी गलत है। बट क्या ये तरीका सही है कि अपनी बीवी को घर में बच्चों की परवरिश करने के लिए छोड़ दीजिए, आप अपनी बूढ़ी बीमार माँ की देखभाल के लिए आप छोड़ दीजिए और आप दूसरी औरतों के साथ होटलों में रहने चले जाइए? आपको पूरा हक है, अगर आपकी शादी अच्छी नहीं चल रही, आपका पार्टनर चीटिंग कर रहा है तो आपको फुल राइट है उससे डिवोर्स लेने का। बट जब तक आप डिवोर्स नहीं दे देते उसको, आप लोग एक छत के नीचे रहना बंद नहीं कर देते, लीगल डिवोर्स प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते, तब तक थोड़ी ना आप ये करेंगे। अगर पेपर पे डिवोर्स आपका नहीं हुआ है, डिवोर्स सबसे पहले कहाँ होता है? इमोशन में, सबसे पहले वहीं पे हो जाता है डिवोर्स। उसके बाद आप केस फाइल करते हो। ठीक है, आपको कोई दूसरा पसंद आ भी गया था, आप इतने ही लॉयल और अच्छे इंसान थे, तो जब आपको उनके अलावा पहली बार कोई पसंद आया था, आप उसके साथ इन्वॉल्व हुए थे, आपको उसी दिन ये हार्ड स्टेप लेना था कि उनको छोड़ना था आपको। लोग प्रेशर बनाते, आई नो वो आपको डिवोर्स नहीं देती,
तो आप एक लीगल नोटिस देके आप घर से बाहर निकल आते, उनके हक उनको देते, अपने बच्चों के हक उनको देते, एंड नाउ यू आर फ्री। पेपर पे डिवोर्स आपका होता रहता प्रोसीड, तब आप गलत नहीं थे। ये भी मानती हूं मैं कि किसी की शादी 40 साल पुरानी हो गई है तो क्या बची हुई लाइफ पे उसका हक नहीं बनता जीने का? क्या बची हुई लाइफ वो नहीं चैन से जी सकता? हो सकता है गोविंदा जी ने टॉक्सिक मैरिज झेली हो, हाँ बिल्कुल उसका राइट है, लेकिन अपने बाप की जिम्मेदारियां आप पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर रहे हो, आप अपने बच्चों का सपोर्ट नहीं कर रहे हो, अभी भी आपका डिवोर्स केस नहीं फाइल हुआ है, तो आपने कैसे दूसरी लड़की के साथ रहना शुरू कर दिया, या उसके साथ आपने पब्लिक अपीयरेंस, आपने उसको सॉफ्ट लॉन्च कर दिया? आप यहाँ पे गलत हैं। और हाँ, ये स्टेटमेंट तो सुनीता जी का बिल्कुल गलत है कि मैं मरने तक डिवोर्स नहीं दूंगी। ठीक है, अगर ये भी तर्क लगाया जाए कि वो डिवोर्स दे ही नहीं रही हैं, ओके, तो कोई बात नहीं, आप फाइल कर दो डिवोर्स। कोर्ट क्यों बना है? आप तो बहुत पैसे वाले हो, आपके साथ नहीं होगा इतना बुरा, आप कोई नॉर्मल हम लोग की तरह थोड़ी ना हो। गोविंदा जी गलत इसलिए हैं कि उन्होंने इस शादी में रहते हुए लगातार उन्होंने बार बार लड़कियां चेंज की हैं, अलग अलग लड़कियों के साथ उनके साथ चीट किया है, इसलिए वो चीटर हैं। एंड सुनीता जी इसलिए और ज्यादा सेल्फिश लगती हैं क्योंकि वो बोलती हैं कि तब होता रहा चलता है, नहीं, ना तब चलना चाहिए था ना अब चलना चाहिए, और थोड़ी सी डिग्निटी रखते हुए उन्हें भी इनको डिवोर्स दे देना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है कि 39 साल रह लिए तो ठीक है, एक आदमी आपसे नहीं प्यार कर रहा है, वो आपके सामने दूसरी औरत लेके घूम रहा है, देन आप चाहे आपकी एज कुछ भी हो, इवन शायद लास्ट ब्रेथ तक भी ना, हमारी सेल्फ स्टीम से ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप और आपका पूरा हक बनता है एलिमनी लेने पे, जायदाद लेने पे, क्यों नहीं? आप जो उम्र आपकी काम करने की थी वो आपने उस आदमी के बच्चे पालने, घर संभालने में बिता दी। उस आदमी ने कहा मैं बाहर जाके काम करूंगा, तुम घर में बैठो, वो सारा आपने समय अपना यहां लगा दिया, तो आपको पूरा हक है एलिमनी लेने का, और जिस लाइफ स्टाइल में आप जीती आए वो जिए। लेकिन आप इमोशनली किसी पे जोर नहीं डाल सकती, आपका पब्लिक में चिल्लाना बनता है क्योंकि घर में नहीं सुना जा रहा है। हाँ, आपका ईगो हर्ट हो रहा होगा कि मैंने पूरी जिंदगी दे दी, लेकिन तो खुद को सम्मान दो, उसके लिए इसको छोड़ना जरूरी हो जाता है। बट ये लॉजिक बिल्कुल गलत है कि उनकी एज हो गई है, सुनीता जी चिल्लाती हैं इसलिए गोविंदा जी का उनको चीट करना जस्टिफाई है, नहीं, वो अभी भी गोविंदा जी की वाइफ कहला रही हैं। गोविंदा जी दूसरी लड़की लेके घूम रहे हैं, नो मैटर उसकी एज क्या है, इतना बहुत है कि लड़की लेके घूम रहे हैं, दैट्स इनफ। दुनिया का जो फैंडम है, यू नो, ये जो स्टार वर्शिप चलती है, स्टार नहीं, ये जो सेलिब्रिटी हीरो हीरोइन होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, इनकी जो वर्शिप चलती है, ये इतना टॉक्सिक और घटिया कल्चर है ना, ये खत्म होना चाहिए। एक अच्छा इंसान जिसमें थोड़ी सी भी अकल होती है, थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा उसमें टैलेंट होगा ना, वो कभी किसी का भी फैन नहीं हो सकता। हो सकता है उसे किसी की कुछ आदतें अच्छी लगे, थोड़ा बहुत किसी से इंस्पायर हो जाए, लेकिन फैन कभी नहीं हो सकता। इवन मुझे आज तक दुनिया में, मेरी एज 36 हो गई है, मुझे आज तक दुनिया में एक बंदा ऐसा नहीं लगा जिसकी मैं फैन बन जाऊं। मुझे लोगों की चीजें अच्छी लगी हैं, कई बार कई इंसानों के कुछ काम देख के, कुछ टैलेंट देख के उसके लिए रिस्पेक्ट आई है, बट फैन ये क्या होता है? मैं कभी किसी की फैन नहीं बन सकती पूरी जिंदगी में। इवन मैं अपने बच्चे को भी बताती हूँ, मेरा बच्चा काफी गेमिंग वगैरह में है, तो है कई सारे इन्फ्लुएंसर उसे पसंद है, तो मैं उसको भी बोलती हूँ, अगर वो मेरे को कभी कभी बोल देता है, मतलब बच्चे होते हैं ना चैनल में फैन वगैरह करके, तो मैं बोलती हूँ बेटा इतना टैलेंटेड कोई नहीं है कि आप फैन बनो किसी के, यू आर द किंग ऑफ योर ओन लाइफ। तो आप लोग किसी के देख कैसे टीवी में, पिक्चरों में किसी के फैन बन जाते हो? इवन हीरो हीरोइन से तो बेटर हमारे इंडियन आर्मी के लोग होते हैं, है ना? ये लोग भी इंसान ही होते हैं, और मानिए ज्यादा कैरेक्टर और जो इंसानियत होती ना, उसमें ये लोग बहुत पीछे होते हैं हम लोगों से। सो दिस इज माई टेक। गोविंदा जी बहुत गलत है, मल्टीपल लड़कियों के साथ चीट करते हैं उस औरत का, तब आपने इतना ईगो हर्ट किया, क्या बनता है? घर में कोई जब नहीं सुनता तो इंसान बाहर आके सुनाता है, गोविंदा जी की गलती है यहाँ पे। वो अगर घर में सुन लेते, इन मैटर को निपटा लेते, तो इतने साल बाद आके वो बंदी बाहर नहीं चिल्लाती। सो दिस इज माई टेक ऑन दिस, एंड आप बताइए आपकी क्या राय है? तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, सारी बच्चों से प्यार करिए। बाय बाय।